नमस्कार दोस्तों। तो आज हम तेलंगाना में हैं और एक तेलंगाना में 400 किलोवाट साइट की विज़िट के लिए आए हैं फाइनल पंच पॉइंट देने। तो यहाँ साइट कंप्लीट हो चुकी है और इंस्पेक्शन के लिए आया गया। एक बार साइट का ओवरव्यू देख लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं साइट में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, अभी भी जो सुधार करनी है। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहली नज़र में आपने साइट देख ली, अब हम धीरे से बढ़ते हैं साइट की ओर। तो पहली गलती ये हुई है यहाँ पे कि ये पाइप में क्लैम्प्स नहीं लगाया, ऐसी लूज़ रखी हुई है। ये हमेशा इधर उधर भागती रहेगी और देखने में भी अच्छी नहीं लिखेगी। तो ये तो पहली मिस्टेक है। दूसरी आप देखेंगे कि थोड़ी अर्थ स्ट्रिप में भी और सुधार की ज़रूरत है, मतलब और अच्छे से की जा सकती थी, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। तो एक तो उस पर भी ध्यान देना है इनको। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पैनल अलाइनमेंट में भी अभी कुछ और सुधार किया जा सकता था। अगर देखा जाए तो एक बार अगर आपने अलाइनमेंट में देखो तो अलाइनमेंट में भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश थी, जो अभी तो फिक्स कर दिया गया है। जैसे केवल ट्रे भी गया है तो लास्ट में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो वहाँ भी उसको सुधारा जा सकता था। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पैनल के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी समय। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पैनल के ऊपर कुछ ना कुछ आइटम्स नट बोल्ट पड़े हुए हैं। अब होता ये है कि ये नट बोल्ट तो हमने रख दिए, चलो कुछ नहीं होता, उनसे टूटेगा नहीं, पर गलती से अब नट बोल्ट क्लैम्प्स टाइट करते समय हम पैनल्स में जनरली पाँव रखते हैं। अब ये नट पड़ा हुआ है, अब जैसे मैंने इस पर पाँव रखा ये, तो इसमें क्रैक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो पैनल के ऊपर बिल्कुल भी कोई आइटम नहीं होने चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो अभी हम देख रहे हैं कई जगह पे पैनल के ऊपर दिख रहे हैं, तो ये स्ट्रिक्टली इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस पैनल के ऊपर कोई भी आइटम नहीं होने चाहिए, नहीं तो कभी भी जाने अनजाने इस पे क्रैक आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। दूसरी, अब हम जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कुछ जंपर्स बनाए गए हैं। तो ये जो वेल्डिंग की गई है, इस वेल्डिंग में भी आप देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सिर्फ मसाला भरा गया है, ये वेल्ड नहीं है, ये प्रॉपर स्टिक नहीं है, इसमें मसाला भर के इसको चिपका दिया गया है। मतलब सिर्फ वेल्डिंग रॉड गलाई गई, मेटल्स का नहीं गला है। एक्चुअली फ्यूज़न तब होगा जब आपका इलेक्ट्रोड के साथ मेटल भी फ्यूज़ होना चाहिए, तब वो अच्छे से पकड़ता है। तो इसमें भी थोड़ा काफ़ी सुधार करना चाहिए। पाइप का भी जो जम्पर बनाया गया वो भी थोड़ा टेढ़ा है। अलाइनमेंट में तो अलाइनमेंट में काफ़ी कमी है, अलाइनमेंट में काफ़ी ध्यान देना चाहिए था इंस्टॉलर को, जो हो सकता है यहाँ थोड़ी सी इग्नोर हुई है। तो क्योंकि साइट कंप्लीट होने के बाद आप एक नज़र में देखें, ये देखिए यहाँ भी क्लैम्प्स पड़ा है, नट पड़ा है, तो आपको एक नज़र में काफ़ी सुंदर एक लाइन में दिखते हैं। जब पैनल तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं देखने में, तो ये इस बात का काफ़ी ध्यान देना है। यहाँ भी देखिए सारी चीज़ें पैनल के ऊपर रखी गई हैं, ये रबर्स हैं। तो हम एक एक तरह किसी तरह बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ों को देखते जा रहे हैं। इसमें देखिए फोम भी यूज़ हुआ है। फोम का काम ये रहता है कि ये फोम क्या है, चारों तरफ से केबल ट्रे को सील कर देता है। इससे इसमें रैट्स वगैरह के जाने के, चिड़िया वगैरह के घोंसले बनाने का जो वो रहता है, इशू ख़त्म हो जाता है। तो अगर चूहे वगैरह गए तो केबल काट सकते हैं, वहाँ फिर शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे समझते हुए चीज़ों को। अब इसमें देखिए एक चीज़ मेरे को और इसमें मिस हो रही है कि कुछ केबल टू अर्थ स्ट्रिप इसमें कनेक्शन नहीं है। ये पैनल में आप देखेंगे तो अर्थ स्ट्रिप लगा है, पर इसमें पैनल टू अर्थ स्ट्रिप कनेक्शन अभी पेंडिंग है। तो ये एक पॉइंट्स है जो इंस्टॉलर से छूट गया है दोनों साइड से। जैसे इस वाले ही टेबल में आप देखेंगे 4 पैनल का टेबल है, ये अर्थ स्ट्रिप से भी कनेक्टेड नहीं है। तो पैनल टू पैनल अर्थिंग होने के बाद फिर पैनल टू अर्थ स्ट्रिप भी कनेक्शन होना है, फिर वो अर्थ स्ट्रिप जाके अर्थ पिट से कनेक्ट होगी, तब ये जाके पूरा ग्राउंडिंग कंप्लीट होती है। आप पैनल टू पैनल अर्थ कनेक्ट कर दिए, पर उसे अर्थ स्ट्रिप से जोड़ें तो मतलब क्या, उसकी ग्राउंडिंग हुई नहीं। यहाँ भी देखें जो वेल्डिंग मारी गई है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी की है। ये
इसमें अच्छे से फ्यूज़न नहीं हुआ है, इसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता था। दूसरा, ये जो केबल पाइप डाली गई है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें किसी का भी पाँव फंसेगा और वो गिर जाएगा, केबल टूटने का चांसेस है। तो इसको तो आप या तो कट करके वॉकवे से डालें, या तो फिर इसमें इसको मतलब ये केबल ट्रे के नीचे से होना चाहिए, वॉकवे के एकदम लेवल से, क्योंकि आप चलेंगे, हम चलेंगे यहाँ, और ये देखिए ऐसे पाँव में फंसेगा, कोई गिर सकता है और गिरेगा तो दुर्घटना हो सकती है। और ये हम मेटल के ऊपर हैं, जैसे कि हाथ पाँव में कोई बुजुर्ग ही आया और उसको लग गया, उसको चोट, तो एक एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। तो हमें पाइप को केबल ट्रे, ये सही तरीका है, आपको केबल ट्रे कट करना है और उसके लेवल से होनी चाहिए। आपकी जो जम्पर्स की पाइप है, जो जम्पर्स की पाइप केबल ट्रे से कनेक्ट हो रही है, वो इसके लेवल से होती है। ऐसी ही सारी पाइप कनेक्शन होना चाहिए। ये जो इन्होंने किया है ये गलत है, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, और ये रेक्टिफाई होगा। अभी अपन विज़िट में ही है। दूसरा, ये अपन जा रहे हैं, सामने लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, इसकी रेंज 107 मीटर है। वैसे तो इस प्लांट में, इंडस्ट्रियल एरिया, तो कई जगह लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए हैं, पर अपना लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पहले लगने से नहीं होता, प्रॉपर उसकी अर्थिंग हुई है कि नहीं है, ग्राउंड से कनेक्टेड है कि नहीं है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हर कोई लगाता है। केबल के ऊपर तारें नहीं होनी चाहिए, कट हुआ, स्पार्क हुआ तो पैनल को डैमेज होगा। तो ये मतलब बहुत ही एक बड़ी मिस्टेक है जो इंस्टॉलर्स करते हैं, पैनल के ऊपर चीज़ें रख देते हैं। तो ये यहाँ पे एंड कैप नहीं लगा हुआ अभी, वो एंड कैप लगाना है। जो भी पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट छूटे हुए हैं वो अपन बताते जा रहे हैं। ये केबल टाई में ड्रेसिंग, बाकी मतलब इसको ये केबल टाई को कट करना है। ये जो जम्फर सी केबल है ये भी नीचे लटक रही है, इसमें भी केबल टाई मारना है। तो ये ऐसी ऑडिट या जो भी साइट सर्वे होता है उसका हम यही सब चीज़ें देखते हैं। ये स्टिकर निकल जाना चाहिए, नहीं तो जनरेशन लॉस होगा। यहाँ गोल्डी के पैनल लगे हुए हैं 550 वाट के, मोनो पर हाफ कट। साइट देखने में अच्छी है। आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, लास्ट के जो पैनल है 4, उनका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। 100% सीधे तो ये भी नहीं है, पर ये इतना चलता है, पर वो लास्ट वाले जो है वो नहीं चलता, तो वो लास्ट में इनको सुधार करना है, वो अलाइनमेंट सही करना है। दूसरा, इधर का देखेंगे, इधर का ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो अपन यहाँ भी देखते हैं, बीच में कुछ पैनल्स के बाद में जो टेबल्स हैं उनका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, एक का बिगड़ा हुआ, उसके कारण सभी दिख रहे हैं। तो वो टेबल यहाँ पे अलाइनमेंट पे सुधार करना है। दूसरा, एक चीज़ यहाँ जो मिस हो रही है वो ये है कि यहाँ अर्थ स्ट्रिप ही नहीं लगी है। यहाँ अर्थ स्ट्रिप होना चाहिए था। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, और ये कैसे इन्होंने छोड़ी ये समझ में नहीं आया। मतलब ये तो ब्लंडर है, ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए थे। तो पंच पड़नी तो वर्क ही कंप्लीट नहीं है। यहाँ अर्थ स्ट्रिप होनी चाहिए, और ये पैनल सारे अर्थ स्ट्रिप से कनेक्ट होने चाहिए। ये पूरी आप केबल ट्रे के दोनों साइड देखेंगे, अर्थ स्ट्रिप ही नहीं है। अभी पहले इसमें अर्थ स्ट्रिप लगाना है, फिर ये अर्थ स्ट्रिप सारे पैनलों से कनेक्ट होंगी। तो ये एक काम यहाँ पेंडिंग है, ये पंच पड़नी है, इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क है। ये तो होना ही था, ये इन्होंने शायद किया नहीं है, या ड्राइंग में नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। जो भी है ड्राइंग में होगा, वो मोस्टली वॉकवे के बगल में कि अर्थ स्ट्रिप रहती ही रहती है। तो ये इनकी तरफ से मिस्टेक है। दूसरी एक चीज़ अभी मेरे को चलते चलते दिख रही है, वो ये है कि हम वॉकवे लगाते हैं तो देखेंगे आप कि कभी टीन शेड में कभी नट आ जाती है, ये देख रहे हैं आप। अब इन्होंने क्या किया है, इस नट को निकाला नहीं है और वॉकवे लगा दिया। अब ये हमेशा ही वॉकवे हिलता रहेगा, ये हिलता रहेगा, क्योंकि ये बैठ रहा ही नहीं नीचे। ये ऐसे इसमें मूवमेंट बना रहेगा, और मूवमेंट के कारण ये जो जितने भी इनके क्लैम्प्स लगे हुए हैं वो धीरे धीरे 2-4-6 महीने में निकल जाएंगे, और ये वॉकवे फ्री हो जाएगा। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको पहले वहाँ जो सेल्फ थ्रेड स्क्रू हैं लगे हुए उनको निकालना है। निकालने के बाद वहाँ इसको होल को फिल करना है। आपका इंसुलेशन टेप आता है, या आप उसमें रिबिट मार सकते हैं,
उनको मार के और सील करना। सील करने के बाद फिर वॉकवे फ्लैट करके लगाना, मतलब वो वॉकवे पूरी तरह से टीन शेड की क्रिस्ट पे फिक्स रहना चाहिए। तो ये जो मिस्टेक है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पैनल टू अर्थ स्ट्रिप तो कनेक्ट किया है, पर फिर भी कुछ जगह पेंडिंग है। जैसे ये टेबल की पेंडिंग है, उस टेबल की पेंडिंग है, ये बीच की यहाँ पेंडिंग है। तो अभी काफ़ी काम बचा हुआ है। काफ़ी काम नहीं बचा है, एक आध दिन का काम, पर फिर भी ये काम ही है, ये पंच पॉइंट नहीं है। ये तो मतलब होना ही चाहिए पहले कंप्लीट, ऑफ़र करने के पहले ही साइट विज़िट। दूसरा, इसमें भी अर्थ स्ट्रिप में थोड़ा सा और काम होना चाहिए था, जो कि मेरे को इसमें कमी दिख रही है। स्ट्रेटनेस नहीं है प्रॉपर, इसको सीधा करना चाहिए। सीधा करके फिर अच्छे सीधा होने के बाद इसमें वेल्डिंग होनी चाहिए ताकि वो सही हो। दूसरा, हाउसकीपिंग साइड पे जितनी अच्छी हाउसकीपिंग है उतनी अच्छी साइड नीट एंड क्लीन दिखती है, आपका काम भी कंप्लीट दिखता है। तो ये पूरा एकदम गंदी सी है वो जो मचा के रखी है, ऐसी है अर्थ स्ट्रिप छुटा हुआ है पूरा। तो इस तरह से नहीं रखना है, हाउसकीपिंग प्रॉपर रखनी है। प्रॉपर करने के बाद उसमें जिंक स्प्रे मारना है ताकि उसमें आगे रस्ट ना लगे अर्थ स्ट्रिप पे जहाँ भी जॉइंट हुआ है। ये वॉकवे पेंडिंग है, ये कनेक्शन सही नहीं है। इस तरह से अर्थ स्ट्रिप को नहीं लाना है डायरेक्ट, इसका जम्फर बना के उनको एक लूप बना के लाना है। ये लूप ज़रूरी है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेंडिंग है, ड्रेसिंग पेंडिंग है। दूसरा, ये एक चीज़ और, ये जो फोम नहीं गिरना चाहिए पैनल के ऊपर। अब ये क्या होगा, यहाँ पे स्पॉट बन गया ये। अब ये स्पॉट अगर ये पानी से क्लीन नहीं होगा, आपको फोर्सफुली इसको क्लीन करना पड़ेगा। नहीं क्लीन हुआ तो जनरेशन लॉसेस होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें उनको ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम पहले सेट का देख चुके हैं, अब हम चलते हैं पास में कि जो दूसरा सेट है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर फिर भी देखते हैं उसमें छूट का क्या। देखने से अपना इम्पोर्टेंट नहीं, अपना तो इम्पोर्टेंस ये है कि काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अपन आगे चलते हैं। देखिए, जैसे इसमें अर्थ स्ट्रिप लगाई है इन्होंने और वहाँ उसमें छोड़ दी थी। ये देखिए, इसमें अर्थ स्ट्रिप लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ऐसे उस वाले शेड में भी बीच में अर्थ स्ट्रिप डालनी है इनको, जो कि नहीं डली है। तो ये हो गया अपना काम। अपन दूसरे शेड पे चलते हैं। थोड़ा सीढ़ी ख़तरनाक है, सावधानी से जाना। एक हाथ में मेरे मोबाइल है। अब ये सब क्या है कि एडिटिंग वगैरह का समय नहीं रहता मेरे पास, तो जो भी बनता है लाइव ही बनता है और वही अपलोड कर देता हूँ। अभी अपन दूसरे सेट पे पहुँच गए हैं। ये लाइफ लाइन, वॉकवे, ये पैनल डैमेज था तो इसको अभी रखा हुआ है, बाद में इसको हटा दिया जाएगा यहाँ से। इसके आप देख सकते हैं, इसका ये वहाँ जो टेप मारा हुआ है ना, वहाँ से एक टर्मिनल निकल गया था। तो ये अपन देख रहे हैं, इसमें काम हो चुका है। ड्रेसिंग अभी भी पेंडिंग लग रही है। अर्थ स्ट्रिप जहाँ भी केबल टाई मारी गई है उसको काटा नहीं गया है। पैनल टू अर्थ स्ट्रिप भी जो कनेक्शन दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है कम है कुछ, मतलब हर 5-5 पैनल में तो एटलीस्ट होने चाहिए। खैर 4-5 पैनल में हैं, 4-5 पैनल में हैं, ठीक है। थोड़ी ड्रेसिंग में और काम होना चाहिए था, वो शायद अभी चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ का तो अभी फ़िलहाल दिख रहा है कि हाउसकीपिंग हो जाएगी तो थोड़ा और सुंदर दिखने लगेगा। ये जो पैनल टू पैनल अर्थ स्ट्रिप मारा है, वो मारी अर्थिंग वायर, उसको भी थोड़ा टाइट करके केबल टाई से मार देना चाहिए। ये फोम वगैरह फिल कर दिए गए हैं। ये केबल ट्रे वहाँ तक जा चुका है और ठीक है। ये वायर ज़रूर थोड़ी इधर उधर दिख रही है, ये भी कवर करना ज़रूरी है ताकि साइड नीट एंड क्लीन दिखे। अर्थ स्ट्रिप भी नीचे उतर गई। यहाँ भी कुछ इंसुलेटर लगना बाकी है, थोड़ी बेंडिंग वगैरह ज़्यादा है, मतलब
पूरी स्ट्रेट नहीं आती स्ट्रिप, और थोड़ी सीधी होनी चाहिए थी। अलाइनमेंट कुछ हद तक इसका सही है, मतलब ठीक है अलाइनमेंट। इस पे अलाइनमेंट में काम किया गया है, उस सेट की अपेक्षा इसमें थोड़ा ज़्यादा काम किया गया है, इसलिए देखने में थोड़ी अच्छी दिख रही थी ये उसके कंपेरिजन में। वहाँ से आके ये साइड हो गई, जितने भी 50 mm की केबल ट्रे आके टर्मिनेट हो गई है 100 mm के साथ। तो ये अपना यहाँ से केबल नीचे कर चली गई, लास्ट में ये केबल ट्रे कट करके डालना है। तो ये अपनी दोनों साइड हो गई, दोनों साइड के एनालिसिस हो गए। ऊपर का, नीचे का भी चलना बाकी है, देखना बाकी है। तो नीचे का अपन दूसरे वीडियो में देखेंगे कि अर्थिंग AC साइड, ये अपना DC साइड का पूरा हो गया। DC साइड जितना भी था सारा काम ख़त्म। अपन AC साइड चलेंगे, AC साइड दूसरे वीडियो में देखेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया ये, तो अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो।